डंकी, ये लफ्ज तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन शायद इसका मतलब नहीं जानते होंगे। डंकी लगाना एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर कोई शख्स गैर कानूनी तरीके से किसी गैर तरक्की याफ्ता या पसमानदा मुल्क से एक तरक्की याफ्ता मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करके वहां पहुंच जाता है। ये इंतहाई खतरनाक सफर होता है जिसके अंदर कई बार तो लोग कामयाब हो जाते हैं, तो कई बार इन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इतने खतरनाक सफर के बावजूद हर साल डंकी लगाने वाले लोगों की तादाद के अंदर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई एक ब्रेड के पैकेट हमारे पे 5 दिन हो गए, वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई भूखे पेट चलाने लग रहे। 5 दिन हो गए जंगला में, देखियो भाई मैक्सिको के ईब जगह नेटवर्क से आया भाई भैया। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डंकी अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर लगाई जाती है, जहां दुनिया भर से और खुद मेक्सिको की आवाम गैर कानूनी तरीके से इस खतरनाक बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। और यहां पर बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस पानी की खाइयां और फेंस से बचते हुए इन्हें कम से कम वक्त के अंदर बॉर्डर पार करना होता है, वरना इन्हें शूट भी किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर आज दुनिया के खतरनाक तरीन बॉर्डर्स में से एक है। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ नौजवान लड़के ही नहीं बल्कि बूढ़े, बच्चे और औरतें भी इस खतरनाक सफर पर निकलने से बाज नहीं आ रहे। खास तौर पर अमेरिका और यूरोप इन डंकी लगाने वाले लोगों से निहायत परेशान हैं, क्योंकि इंसानियत के नाते वो इन लोगों को मार भी नहीं सकते और गैर कानूनी तरीके से अपने मुल्क के अंदर भी नहीं रख सकते। आमतौर पर गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों के लोग अच्छे मुस्तकबिल की तलाश के अंदर डंकी लगाकर इन मुल्कों का रुख करते हैं, क्योंकि इन मुल्कों के लीगल वीज़ा की रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर पाते। ये लफ्ज़ डंकी इसलिए रखा गया है कि ये लोग बिना किसी डायरेक्शन के और बिना किसी मकसद के बस एक तरफ को चल पड़ते हैं। इस वक्त 12 मिलियन से ज़्यादा लोग गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं, जिनके अंदर ज़्यादातर तादाद मैक्सिको और इंडियन लोगों की है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग ज़्यादातर यूरोप जाने के लिए ग्रीस यानी यूनान और इटली का रास्ता इख्तियार करते हैं। इस गैर कानूनी सफ़र के लिए सबसे पहले ये किसी ऐसे एजेंट को ढूंढते हैं जो कि इस गैर कानूनी काम को इंतहाई राजदारी के साथ करवा सके। ऐसे लोग ज़्यादातर देहातों और ऐसे इलाकों के अंदर पाए जाते हैं जहां पर तालीम और रोज़गार के मौके इंतहाई कम हों और यहाँ के लोग भी जाहिल हों। इनकी इसी जहालत का फ़ायदा उठाकर इनसे लाखों रुपये लेकर एक पूरे ग्रुप को इकट्ठा कर कर ईरान के बॉर्डर की तरफ ले जाया जाता है, जहां से ये लोग ऊंचे पथरीले सुनसान पहाड़ों पर घंटों दर घंटे चलते रहते हैं। खुश्क पहाड़, पानी की कमी, भूख और इंतहाई सख्त मौसम की वजह से कई लोग तो रास्ते के अंदर ही मारे जाते हैं, जिनकी हड्डियां, लाशें और सामान जगह जगह पहाड़ों पर देखने को मिलता है। ईरान के रास्ते में मेरे दिल से यही दुआ थी, अभी भी पकड़ा जाऊं और वापस चला जाऊं। कहीं पे सर पड़ा है, कहीं पे ढांचा पड़ा है, इसमें 100% मौत ही मौत है। पहाड़ों से एक और एजेंट इन बाकी बचे लोगों को इंतहाई तेजी से गाड़ी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को सवार करके तेहरान के रास्ते से होता हुआ एक सुनसान गांव के अंदर उतार देता है। और इस दौरान अगर कोई शख्स गिर जाए या किसी तकलीफ़ के अंदर हो तो गाड़ी को किसी भी सूरत में नहीं रोका जाता और इस शख्स को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस शख्स को ये लोग छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, जो कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए ख्वाब सजाए किसी सफ़र पर निकला था कि शायद इसके घर वालों की दुआओं की वजह से वो मुस्तकबिल के अंदर किसी मकाम पर पहुंच जाए। लेकिन अफसोस है कि इसके सारे के सारे ख्वाब वहीं पर चकनाचूर हो जाते हैं। यहाँ से इन लोगों को पैदल तुर्की के बॉर्डर तक ले जाया जाता है और यहाँ पर ये लोग कुछ टाइम तक छुपकर इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही टर्किश बॉर्डर पेट्रोल आंखों से दूर हो तो छुपकर बॉर्डर को क्रॉस कर लिया जाए, और अगर ये लोग नज़र के अंदर आ जाए तो इनको वहीं पर गोली मार दी जाती है। अब तुर्की से एक और एजेंट इन्हें छुपाकर पैदल या किसी सवारी पर यूनान के बॉर्डर तक ले जाता है, और यूनान का बॉर्डर भी इंतहाई सख्तियों से भरा है, और यूनान के बॉर्डर की भी वो सख्तियां बर्दाश्त कर ले तो
आगे इन्हें जंगल के रास्ते से पैदल या फिर समुद्र के रास्ते से इटली ले जाया जाता है। यूनान से इटली के इसी समुद्री रास्ते में जून 2023 के अंदर एक कश्ती हादसे का शिकार हुई थी, जिसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा लोग सवार थे, जिनकी तादाद तकरीबन 500 से 750 थी। ये कश्ती जनूबी यूनान के इलाके पाइल से 50 मील के फासले पर समुद्र में हादसे का शिकार हुई थी, जिसके अंदर कई 100 लोग मारे गए थे। ये वाकई अफसोसनाक वाकया था, क्योंकि एजेंट तो चलो पैसे की खातिर इन लोगों की जानों के साथ खेलते हैं, लेकिन यूनान की बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस ने भी इन लोगों की कोई मदद नहीं की और इन्हें वहीं पर डूबकर मरने के लिए छोड़ दिया। ये समुद्र का रास्ता जंगल के रास्ते से आसान है और इसीलिए लोग इस रास्ते का इंतखाब करते हैं, और इसी सफर के दौरान ज्यादातर लोग भूख से मारे जाते हैं या फिर रास्ते की सख्तियां एक एक करके इन्हें मार देती हैं। अगर कोई शख्स जख्मी हो जाए या फिर रास्ता भूल जाए तो भी उसकी मौत पक्की होती है। और इसके अलावा कई और रास्ते हैं जहां से इटली तक पहुंचाया जा सकता है। मगर सबसे अहम सवाल ये है कि जब डंकी लगाने वाले लोग इस रास्ते की सख्तियों और इस काम के गैर कानूनी होने से वाकिफ हैं, तो फिर ये लोग किस उम्मीद पर ये सब कुछ करते हैं? जवाब है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह के लिए अप्लाई करके जब कोई शख्स डंकी लगाकर यूरोप के किसी मुल्क के अंदर पहुंच जाए तो वहां की हुकूमत को असाइलम यानी पनाह की दरख्वास्त करता है, और किसी भी झूठे बहाने की बुनियाद पर के मेरे मुल्क में मेरी जान को खतरा है या फिर मेरे वापस जाने पर मेरी मुल्क की हुकूमत मुझ पर जुल्म करेगी, तो ऐसे लोगों को असाइलम सीकर कहा जाता है। असाइलम सीकिंग का केस जब लीगली तौर पर शुरू होता है तो इसे मुकम्मल होने में कई साल तक लग जाते हैं, और इस टाइम के अंदर ये शख्स इस मुल्क के अंदर रहकर तमाम सहूलियात का फ़ायदा उठा सकता है, यहाँ पर कमाई भी कर सकता है। इसी वजह से हर साल असाइलम सीकर्स की तादाद यूरोप और अमेरिका के अंदर हद से ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, और एक अंदाजे के मुताबिक फ्रांस के अंदर तकरीबन 1.5 लाख केसेस, जर्मनी में भी 1.5 लाख केसेस, और इसके बाद स्पेन, इटली और पुर्तगाल जैसे मुल्कों के अंदर इनकी तादाद सबसे ज़्यादा मौजूद है। ये प्रोसेस सिर्फ यूरोप तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि खुद यहाँ यूरोप के लोग भी गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर यूके के अंदर घुसते हैं। जो लोग अनजाने के अंदर एजेंट की चिकनी चुपड़ी बातों का शिकार होते हैं और इनके सुहाने ख्वाबों पे यकीन करके इस डंकी के ज़रिए सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं, वो यकीनन अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ये लोग अपनी जहालत की कीमत अपनी जान देकर उतारते हैं। और अगर आप किसी यूरोपियन मुल्क के अंदर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आज हर तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप एजुकेशन वीज़ा के ज़रिए जाना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और स्किल लेबर के तौर पर जाना चाहते हैं, इन दोनों का लीगल प्रोसेस ना तो इतना ज़्यादा मुश्किल होता है और ना ही इसके अंदर ज़्यादा पैसे लगते हैं जितने ये एजेंट्स आपसे हथिया लेते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि लीगल प्रोसेस के अंदर कुछ वक्त लगता है, जहां पर आपकी जानो माल की हिफाजत के साथ आपको कानूनी तौर पर सफ़र करवाया जाता है, और दूसरी तरफ आपको फ़ौरन यूरोप और अमेरिका के अंदर पहुंचाकर डॉलर्स के अंदर कमाई का ख्वाब दिखाकर बेवकूफ़ बनाया जाता है, जहां पर आप टोटली इन्हीं एजेंट्स के रहमो करम पर होते हैं, जो कि ना आपकी जान की कोई फिक्र करते हैं और ना ही आप पर कोई रहम करते हैं, क्योंकि इन एजेंट्स का दीन और ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। तो दोस्तों, इस जल्दी की खातिर अपनी ज़िंदगी का सौदा करना भला कहाँ की अक्लमंदी है। आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि आपके घर वालों की ज़िंदगी और उनकी उम्मीदें भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। लिहाजा अपनी जान की कदर करें और ऐसे किसी एजेंट के झांसे के अंदर बिल्कुल मत आएं। अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करें, और अगर हालात तब भी आपके खिलाफ हों तो अल्लाह पर उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि यकीनन इसके अंदर कोई बेहतरी और मसलहत होगी जो कि आपको अभी तक मालूम नहीं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर आप जान जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।